हम उस समय वृंदावन में चारों तरफ से आग लगा देंगे। आग की लपटें इतनी अत्यधिक होगी कि वो ग्वाला और उसके साथ के सारे साथी उस आग में झुलस जाएंगे। श्री राधा रानी जी को स्वप्न दिखाई देता है कि कंस वृंदावन को जलाने का प्रयत्न कर रहा है। कृष्ण देखते हैं कि राधा रानी जी आज बहुत ही बुरी तरह से डरी हुई है। कृष्ण राधा रानी जी से पूछते हैं, क्या हुआ राधे? थोड़ी ही देर में चारों तरफ से वृंदावन में आग लग जाती है। कौवे इधर उधर भाग रही है, कृष्ण के सखा भी इधर उधर भाग रहे हैं। राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा रानी का जादू, जहां सिर्फ प्रेम बोलता है और श्री कृष्ण सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक बार कंस पूरे वृंदावन को आग लगा रहा था और हमारी लाडली जो श्री राधा रानी जी को ये सब कुछ स्वप्न में दिखाई दिया। ये बात उस समय की है जब कंस पूरी तरह से परेशान हो जाता है, क्योंकि कभी वो पूतना को भेजता है, कभी शक्टासुर को भेजता है, कभी तृणावर्त को भेजता है, कभी कागासुर को भेजता है हमारे श्री कृष्ण को मारने के लिए। मगर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि ब्रह्म को मारना आसान नहीं है। अब कंस पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब वो अपने सलाहकारों से सलाह लेता है कि मुझे बताओ मैं क्या करूं, कैसे उस कृष्ण को मारूं। तो उनका एक सलाहकार उन्हें सलाह देता है, मथुरा नरेश, वो छोटा सा बालक जरूर वृंदावन में अपनी गौएं चराने आता होगा। आप एक कार्य कीजिए, हमें आदेश दीजिए, और आपके आदेश से जब वो गौएं चराने आ रहा होगा, हम उस समय वृंदावन में चारों तरफ से आग लगा देंगे। आग की लपटें इतनी अत्यधिक होगी कि वो ग्वाला और उसके सारे के सारे साथी उस आग में झुलस जाएंगे। मथुरा नरेश अति प्रसन्न होते हैं। वो अपनी एक स्वर्ण की माला गले से उतारते हैं और उस सलाहकार को दे देते हैं। लेकिन दूसरी ओर श्री राधा रानी जी को स्वप्न दिखाई देता है कि कंस वृंदावन को जलाने का प्रयत्न कर रहा है। राधा रानी जी स्वप्न से उठती है और जैसे ही वो उठती है अपनी मां से कहती है कि मां, मुझे अभी के अभी वृंदावन जाना है। लेकिन राधा रानी जी की सखियां वहां पर आकर कहती है कि राधा रानी जी, अभी तो सुबह सुबह का समय है, अभी तो आपने स्नान भी नहीं किया है। आप स्नान कर लीजिए, आराम से अपना आहार ले लीजिए, हम उसके बाद वृंदावन चलेंगे। राधा रानी जी इस समय कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होती है। वो सब कुछ छोड़कर वहां से अकेले ही निकल चलती है वृंदावन की ओर। जैसे ही वो वृंदावन में पहुंचती है, वृंदावन में देखती है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ वहां पर खेल रहे हैं और गौओं को चरा रहे हैं। अब राधा रानी जी को थोड़ा सुकून मिलता है। उधर कृष्ण देखते हैं कि राधा रानी जी आज बहुत ही बुरी तरह से डरी हुई है। कृष्ण राधा रानी जी से पूछते हैं, क्या हुआ राधे? आज तुम इतने सुबह सुबह? इस पर राधा रानी जी उन्हें अपना स्वप्न सुनाती है, जिस पर कृष्ण उनसे कहते हैं, राधे, ये तो सिर्फ एक स्वप्न था और तुम स्वप्न के लिए यहां तक आ गई। कृष्ण उनकी बात को हंसकर टाल देते हैं, लेकिन राधा रानी जी तो ठहरी आह्लादिनी शक्ति। उन्हें कैसे ना पता हो कि कंस सच में ये करने वाला है। थोड़ी ही देर में कंस के चारों तरफ से राक्षस आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में चारों तरफ से वृंदावन में आग लग जाती है। कौवे इधर उधर भाग रही है, कृष्ण के सखा भी इधर उधर भाग रहे हैं।
अब कृष्ण को विश्वास होता है कि राधा रानी जी का स्वप्न उचित था। उधर मथुरा नरेश की राक्षस अति प्रसन्न है कि अब तो वो ग्वाला जीवित नहीं बचेगा। श्री राधा रानी जी कृष्ण से कहती हैं कि मैंने तुमसे कहा था कृष्ण, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब जाओ और तुम्हें ही कुछ लीला दिखानी पड़ेगी। कृष्ण जी जाते हैं और कृष्ण जी एक छोर पर खड़े हो जाते हैं और उस पूरी की पूरी अग्नि का इस तरह से पान करते हैं जैसे भगवान शिव ने विष का पान किया था। वो राक्षस अचंभित है। जैसे तैसे करके वो राक्षस वहां से भागते हैं, क्योंकि वो देख चुके थे कि श्री कृष्ण उस सारी की सारी अग्नि को अपने अंदर समा चुके हैं। वो भागते हैं और भागते हुए पहुंचते हैं मथुरा नरेश कंस के पास और कंस से कहते हैं, प्रभु, वो ग्वाला बहुत शक्तिशाली है। हमने चारों तरफ से वृंदावन को आग लगा दी थी, लेकिन उस ग्वाले ने इस तरह से उस अग्नि को पिया जैसे कि कोई पानी को पी रहा हो, जैसे कोई जल ग्रहण कर रहा हो। वो बहुत शक्तिशाली है। कंस को अति गुस्सा आता है। कंस उन पर बहुत क्रोधित होता है और कंस उन सभी को मार देता है। देख रहे हैं आप सभी प्रभु में कितनी शक्ति है। और कंस को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि जहां प्रेम की बात आती है वहां सभी को हारना पड़ता है। और इसीलिए तो कहते हैं, जब प्रेम भक्ति बन जाए और भक्ति ही प्रेम बन जाए, वहीं से प्रारंभ होता है राधा रानी के जादू का। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा।